हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आप सबके लिए ही एक और डाटा एनालिसिस के बेसिस पे एसएससी सीपीओ 2019 में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। सारी कैटेगरीज का, मेल फीमेल सभी कैटेगरीज का सारा इसमें बता दिया जाएगा। सिर्फ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का रहेगा इसमें। बाकी सीआईएसएफ या और अदर के लास्ट सिलेक्शन किस पे होगा उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि हर एक चीज़ में अच्छे से आपको बता पाऊँ और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फो दे पाऊँ, इसलिए मैं ये चीज़ें अलग अलग करके दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का रहेगा, सभी फीमेल मेल सभी कैंडिडेट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फो, आप सेडलस चौधरी से कुछ पर्सनल पूछना हो इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, जैसे ही फ्री टाइम होगा मैं आपके एक एक क्वेरी का जवाब वहाँ पे दूंगा। बाकी सेडलस चौधरी से टेलीग्राम पे जो चैनल है उस पर जाके एसएससी रिलेटेड हर चीज़ और आपकी जो भी ये पीडीएफ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं डाल दूंगा। वो सेडलस चौधरी से ही होगा, और भी जो भी कुछ आते हैं एग्जाम के रिलेटेड वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इन्फो मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब पे आप देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज की। आई नो आपका एक कंसर्न है कि आपने एक्सेल सीट नहीं दी। आप सबसे पहले ये पूछोगे कमेंट में आके कि एक्सेल सीट नहीं दी। मैं ये अभी रात में डाल दूंगा, जैसे एक्सेल सीट अगर अभी रात में डाला सुबह तो 100% डाल ही दूंगा। पेशेंस रखो, उसको एक्सेल सीट को अलग अलग तरीके से उसको बेस्ट से बेस्ट वे में आप सबके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऑल ओवर उसमें उसमें डल जाए और इससे आप ऑल इंडिया रैंक चेक कर पाओ, मेल फीमेल सबकी। तो वो कोशिश जारी है, दोनों दो मैंने एक्सेल सीट बना दी उस एक से, तो दोनों की दोनों में डाल दूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, अब बात आते हैं इसी पे, बैक टू वर्क। वो हाँ, दोनों चीज़ आपको सेडलस चौधरी उस पर मिल जाएंगे और जो सीपीयू का ग्रुप है उस पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वैकेंसी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की मेल की जो वैकेंसीज हैं, ओपन वैकेंसीज यानी यूआर की हैं 47, ईडब्ल्यूएस की 13, ओबीसी की 38, एससी की 2, एसटी की 6 और टोटल है 106। बाकी भी जो वैकेंसीज हैं, 13 वैकेंसीज एक्स्ट्रा सर्विसमैन की हैं और 13 वैकेंसीज ही डिपार्टमेंटल की हैं, और ये इसमें यूआर ओबीसी एससी एसटी उस हिसाब से हैं। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो इसमें हर एक ओपन कैंडिडेट जो यूआर की गर्ल्स की सीट है वो 36 है, ईडब्ल्यूएस की 8, ओबीसी की 15, एससी की 14, एसटी की 6 और टोटल 79 है। ठीक है, ये हमारे पास वैकेंसीज हैं जो सीपीओ 2019 के थ्रू दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की भरी जाएंगी। अब बात आते हैं कि फैक्टर्स क्या मैंने कंसीडर करें। जो भी मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर कट ऑफ बता रहा हूँ उसके पीछे फैक्टर्स क्या है। देखो, मेडिकल मेडिकल में आपको सबको पता है कि बहुत सारे लोग बाहर होंगे लगभग। अब एग्जैक्ट कुछ नहीं बताऊंगा, उस पर भी लड़ने लग जाते हैं लोग, फिर गालियाँ वालियाँ बकते हैं, तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। बट ये है कि मेडिकल में काफ़ी लोग आउट होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी लोग आउट होते हैं। ये मैंने कंसिडर किया है, एक बहुत स्ट्रांगली कंसीडर किया है, क्योंकि अभी होने वाला है जस्ट आपका मेडिकल। अभी यहाँ पे ये भी आएगा बच्चों का मेडिकल की डेट बता दो, वो एक सेपरेट वीडियो में फ्यू अपडेट्स लेके आऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ बता दूंगा, मेडिकल कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, वो सब चीज़ें वो अलग में रखते हैं, यहाँ पे इस पे ही रखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डिवी स्किप करेंगे। मान लीजिए सीपीओ 2018 से सिलेक्शन हो गया या फिर सीजीएल से सिलेक्शन हो गया, किसी और चीज़ से सिलेक्शन हो गया, तो वो कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो डिवी स्किप करेंगे। बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं होगा, बट हाँ ठीक ठाक आंकड़ा होगा। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कि मेरे पास लगभग लगभग 1300 से ज़्यादा कैंडिडेट का आंकड़ा है। अब तक मेरे पास 1380 से ज़्यादा लोगों का आंकड़ा आ चुका है। उनके बेसिस पे ये डाटा है के बेसिस पे और एनालिसिस किया जा रहा है और सब चीज़ों को किया जा रहा है। और टोटल कैंडिडेट हैं जो मेंस में लगभग 5,000 के आसपास बच्चे जो मेंस में अपियर हुए थे वो थे। तो एक्चुअल कैंडिडेट और जो मेरे पास डाटा है उसमें फ़र्क है। पर इसका यह है कि ये जो 1300 प्लस कैंडिडेट का जो मेरे पास डाटा है, इसमें ज़्यादातर जिनके अच्छे आते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के बंदे हों, मतलब गर्ल्स बॉयज़ कोई भी कैटेगरी के हों, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो जरूर अपना डाटा शेयर करते हैं। अब जिनमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे आ जाएंगे शायद वो ना करें। अब इसमें का मतलब ये नहीं कि अच्छे हैं तो मतलब सभी शेयर करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से कैंडिडेट ने हमें बाद में बताया कि हमारे 340 थे या 320 थे या 330 थे, हमने फिल नहीं किया। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। और पर यह है कि जो बिल्कुल बॉर्डर पे, मान लो जिनके 220 हैं या 210 हैं, वो फिल नहीं करते डाटा, उनको डर के वजह से कह लो या जो कुछ भी कह लो वो नहीं करते। तो सैंपल साइज काफ़ी डिसेंट है, कह सकते हो 1/4 के आसपास कह सकते हो हमारे पास सैंपल साइज है। बट ये नहीं कि एग्जैक्ट इस 1300 के बेसिस पे आप 5,000 लोगों का वो नहीं एनालिसिस बिल्कुल एग्जैक्ट लगा सकते, आइडिया लग सकता है। यहाँ पर ये समझ लेना बड़ा जरूरी है कि आपको आइडिया लग जाएगा। और लगभग लगभग 3,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। एग्जैक्ट 2700-2800 वाली वो बात हटा देता हूँ, मैं भी मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, इतनी वैकेंसीज हैं। तो इन 1300 के बेस पे 3,000 वैकेंसीज कैसे भी नहीं आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो मैं उसके बेसिस पे एक आइडिया लगाने की और उन सबको एनालाइज करके वो सब करूँगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इश्यू है या फिर किसी का ग्रेजुएशन का डिग्री का इश्यू है या किसी के और भी बहुत सारे ओबीसी सर्टिफिकेट का इश्यू, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज होते हैं।
उनको भी मैं ले रहा हूँ कि ऐसे भी कुछ कैंडिडेट छटेंगे। अब पता नहीं वो 2 छटें, 10 छटें, 20 छटें, मुझे नहीं पता, बट छटते हैं। इसके अलावा सीपीयू 2018 का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ किया गया, मेंस का कट ऑफ किया गया, वैकेंसीज कितनी थी, फाइनल कट ऑफ किया गया, वो सब भी मैंने इसमें डाटा कंसीडर किया है। और भी इसके अलावा बहुत सारे डाटा और फैक्टर्स मैंने इसमें कंसीडर किए हैं, उसके बेसिस पे मैं ये सारी बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट के रहेंगे सारी कैटेगरीज के, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी फीमेल कैंडिडेट की हमारे पास रहेगी। तो इसमें जो यूआर में फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसीज हैं वो है 36। ठीक है, और प्री कट ऑफ गया था, वो गया था 104.12। ठीक है, ये हमारे पास कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की। तो जिनका प्रीलिम्स से इतने से ज्यादा है और ऑल ओवर इंडिया जिनकी 36 रैंक आई, जो मेरे डाटा के अकॉर्डिंग, बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें जो मार्क्स थे वो 296 के अप्रोक्स मार्क्स थे। और आपको जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ मैंने क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए हैं, उन सब के फैक्टर के बेस पे और इस अपने डाटा के फैक्टर के बेस पे जो मुझे मैं एक आंकड़े पे पहुंचा, वो इसमें 5 नंबर का मैं वो ब्रैकेट ले रहा हूँ कि जो कट ऑफ प्रेडिक्शन यूआर के लिए फीमेल कैंडिडेट की रह सकती है वो 292 से 297 रह सकती है। और ये मैं यहाँ फिर से क्लियर कर दूं, ये एक आइडिया है, ये नहीं मैंने इतना बोल दिया तो 292 ही हो जाएगी या 297 हो सकता है, ये 298 भी हो सकती है, 291 भी हो सकती है, 295 भी हो सकती है। एक ब्रैकेट बता दे रहा हूँ, एक रफ आइडिया आपको कि आइडिया लग जाए। ये मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मण रेखा की तरह वो हो गया कि अब ये बोल दिया तो भैया अब तो यही है और फिर गाली वाली बकू, इसलिए बता रहा हूँ कि एक रफ आइडिया के लिए मैं आप सबको कि इतने के आसपास रह सकता है। ठीक है, इसके बीच में रह सकता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे यही रहेगा। ठीक है, तो यूआर का आपको फीमेल कैंडिडेट का आइडिया लग गया होगा। अब फीमेल कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस की बात करें, हर एक कैटेगरी पे, हर एक उस पर याद रखिएगा कि वो सारे फैक्टर्स जो मैंने बहुत अच्छे से पहले डिस्कस करे हैं वो सबको मैं कंसीडर कर रहा हूँ हर एक उस पर। ठीक है, वैकेंसीज हमारे पास 8 हैं और 8वीं लड़की का मेरे लिस्ट जो है उसमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट में मैं बात बता दूँ जो वो कंसीडर नहीं किए ईडब्ल्यूएस की, जो यूआर के स्टैंडर्ड्स पर, जैसे सैली जैन है वो यूआर के स्टैंडर्ड्स पे वो सिलेक्शन लेके जाएंगी दिल्ली पुलिस में, तो उनको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। तो ऐसे जो वो हैं जो यूआर पे ले जाएंगी उनको कंसीडर नहीं किया। तो 8th गर्ल का जो स्कोर था वो 268 था फाइनल स्कोर मेरे डाटा के अकॉर्डिंग, जो अवेलेबल डाटा है। और वो डाटा आपको पूरे एक्सेल सीट में वहाँ डाल दूंगा, आप खुद भी चेक कर पाएंगे। दूसरा रीजन इसमें यह है कि सर्टिफिकेट का, ईडब्ल्यूएस पहली बार इंप्लीमेंट हो रहा है तो बहुत से लोगों का फाइनेंशियल ईयर का है, किसी का क्रूशियल डेट का इश्यू का है, बहुत सारे इश्यूज इसमें आ रहे हैं सर्टिफिकेट में, जिसकी वजह से बहुत सारे लफड़े हो रहे हैं। वो सब आपको ईडब्ल्यूएस रिलेटेड एक मैंने भी डाली हुई है वीडियो, उसमें में देख लीजिएगा, बाकी और भी दुनिया भर की वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो एक इसमें ईडब्ल्यूएस स्पेसिफिक में कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो उसके बेसिस पर जो मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन रही वो लगभग 262 से 267 के अप्रोक्स ये आइडिया है कि इतने के आसपास फीमेल ईडब्ल्यूएस के आस का जो है कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल में ओबीसी कैंडिडेट की। तो इसमें वैकेंसीज 15 हैं। 15th गर्ल का जो मेरे डाटा के अकॉर्डिंग जो स्कोर आया था ओबीसी के, उसमें यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि जो यूआर के स्टैंडर्ड पे ले जाएंगे वो कंसीडर मैंने नहीं किए। तो 15th गर्ल का ये स्कोर आया था मेरे डाटा के अकॉर्डिंग, और जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है इसमें वो 272 से 277 है। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में आपके दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो फीमेल कैंडिडेट हैं ओबीसी की, उनको मिलने की संभावना। ये फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि एक आइडिया है, गारंटी नहीं है, तो लड़ने मत लगना। ऐसे फीमेल एससी की बात करें, फीमेल एससी कैंडिडेट, तो टोटल वैकेंसीज 14 थी हमारे हैं, और जो हमारे पास कैंडिडेट थी वो 14 थी ही नहीं, 13 कैंडिडेट का साथ मेरे पास डाटा है। तो कुछ भी इसमें एग्जैक्ट वो बताना मेरे डाटा के हिसाब पॉसिबल नहीं था, तो मैंने और सारे जो फैक्टर्स हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह और सब चीज़ें और पैटर्न वगैरह, उसके बेसिस पे मैंने कट ऑफ का आइडिया लगाया है। और जो मेरे हिसाब से है कि इसमें 235 से 240 के आसपास जो भी फीमेल एससी कैंडिडेट हैं उनके कट ऑफ रहेगी। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं 14। फीमेल एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो 6 वैकेंसीज हैं, और 6th गर्ल के जो मार्क्स हैं वो 230 मार्क्स हैं और मेरे डाटा के अकॉर्डिंग, और जो फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन रहेगी वो इसकी भी 235 से 240 के आसपास रहेगी। यही 5 नंबर का ब्रैकेट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये फीमेल कैंडिडेट के सारे थे। अब बात आती है मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट, अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, सारे फैक्टर्स मैंने वो कंसिडर किए हैं, उनके बेसिस पे है। एक भी अपने पर्सनल लाइक डिसलाइक्स और जो डाटा है और फैक्टर्स हैं उसी के बेसिस पे है सब कुछ, अपना कुछ भी इसमें मैं ज्ञान देने की आपके सामने कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो मेल यूआर कैंडिडेट के जो 47 वैकेंसीज हैं और 47th रैंक जो था हमारे उसमें डाटा में, उसके जो स्कोर था वो 323 था। ठीक है,
तो उन सब के बेसिस पे और सबके बेसिस पे जो कट ऑफ का आइडिया है यूआर का, मेल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, वो 322 से 327 के आसपास रहेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट में ही आपका कट ऑफ रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि आइडिया है, गालियां मत बकना, बहुत गालियां पड़ रही हैं आजकल मुझे। बात आती है मेल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो मेल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में जो वैकेंसीज हैं वो 13 वैकेंसीज हैं, और मेरे डाटा के अकॉर्डिंग जो फाइनल 13th कैंडिडेट था, जो यूआर स्टैंडर्ड पे ले जा रहे हैं, वो कंसिडर मैंने नहीं किया। 13 कैंडिडेट का स्कोर था वो 306 था, और इसमें वो जैसे मैंने फिर फीमेल कैंडिडेट बोला था, सर्टिफिकेट वाला इश्यू रह रहा है और फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो कट ऑफ प्रोडिक्शन इसकी रह सकती है वो 302 से 307 के आसपास कट ऑफ प्रोडिक्शन इसका जो कट ऑफ है वो रह सकता है। ऐसा मेरा अनुमान है कि 302 से 307 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रह सकता है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो जिनका भी इसके आसपास है वो पूरे उम्मीद में रहें कि आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिल सकती है। अब बात आते हैं मेल ओबीसी। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का हमारे पास 400 प्लस कैंडिडेट का, 440 के आसपास कैंडिडेट का हमारे पास डाटा आया। वैकेंसीज जो हैं वो 38 वैकेंसीज हैं, और जो 38 कैंडिडेट है ओबीसी का जो यूआर स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई नहीं कर रहा है, मतलब जो 323 का जो हमने आंकड़ा लिया है उससे ज़्यादा नहीं है, और प्रीलिम्स वो नहीं है, तो उसके जो 38 कैंडिडेट का स्कोर था वो 307 था। 38 कैंडिडेट ओबीसी में तो 307 था। और कट ऑफ प्रेडिक्शन जो इसमें रहेगी, क्योंकि बहुत सारे इसमें ये है कि हालांकि काफ़ी कैंडिडेट ने दिया है हमारे पास डाटा, बट फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज ये है कि ओबीसी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे, तो उस हिसाब से 308 से 313 के आसपास रहेगा। इसमें जैसे मैं सिर्फ यही नहीं है कि जो मेरे पास डाटा है इसके बेसिस पे ये बन रही है, वो सारे फैक्टर्स कंसीडर किए गए हैं। 2000 सीपीओ 2018 का जो कट ऑफ गया, प्रीलिम्स का, मेंस का, ओवरऑल वैकेंसीज, वो सारे कट ऑफ और वो सारे एनालिसिस करने के बाद एक जो आंकड़े पे पहुंचा था वो ये था कि 308 से 313 के आसपास आपकी जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, फिर एक बार बोल दूं, ये एक सिर्फ आइडिया है दोस्तों, गालियां मत पकना प्लीज। मेल कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट वैकेंसीज हैं आपकी 2, और जो कैंडिडेट अवेलेबल हमारे पास सेकंड कैंडिडेट अवेलेबल था उसके पास जो थी 302 स्कोर था, और जो कट ऑफ प्रेडिक्शन की रह सकती है, क्योंकि हमारे पास एससी कैंडिडेट का जितना भी डाटा था, अब हो सकता है इसमें कुछ का बहुत अच्छे मार्क्स हों, मान लो हो सकता है कुछ ऐसे भी हो 320-30, क्योंकि लास्ट ईयर जब हुए थे तो एक कैंडिडेट सिर्फ सीपी 2018 में जो यूआर स्टैंडर्ड्स पे दिल्ली पुलिस ले गया था, जहाँ तक मेरे रॉन्ग नहीं, मुझे जहाँ तक याद है एक ही कैंडिडेट था। उस हिसाब से देखें तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो डाटा है उसमें किसी जो कैंडिडेट ने ना भरा हो, अच्छे मार्क्स हो, तो अंदाज़ा ये है, क्योंकि इसमें जो 2 वैकेंसीज हैं इसमें जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसके 306 हैं शायद मेरे पास जो डाटा है उसमें, और दूसरा जो कैंडिडेट है उसके 302 हैं। तो अब पता नहीं इसके बीच में 304 वाला भी निकला है, क्या पता 308 वाला भी निकला है कोई और। तो सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं तो बहुत मुश्किल होता है कट ऑफ प्रेडिक्ट करना, तो 305 के प्लस ही रहेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है कि मेल एससी कैंडिडेट का, क्योंकि सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं। मेल एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो वैकेंसीज आपकी 6 हैं, जो हमारे पास डाटा है उसमें 6 कैंडिडेट का स्कोर इतना था, और जो कट ऑफ प्रेडिक्शन 280 था। 6 कैंडिडेट का स्कोर जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है इसकी 280 से 85 के आसपास ही एसटी कैंडिडेट का डीपीएसआई का कट ऑफ रहेगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, इसके अलावा जो आया वो डाटा है हमारे पास ईएसएम, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का, तो दोनों की 13-13 वैकेंसीज हैं, और इन दोनों की 13-13 वैकेंसीज में यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबके हैं। तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पा रहा है इसके बारे में मुझे, मैं पिछले सालों के भी देख रहा हूँ, बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा। बस मैं आपके साथ जो भी हैं ईएसएम और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट उनसे क्षमा मांगता हूँ, और ये मैं जो आपका आया है डाटा वो मैं आपके सामने शेयर कर दे रहा हूँ। ये आपका डाटा मेरे सामने से आया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आपसे खुद एनालाइज कर लीजिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक हमारे पास है। इसके अलावा ये है कि ये आज हमने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की बता दी है डीपीएसआई की कट ऑफ, सारी कैटेगरी मेल फीमेल सबकी। अब जो एक और फाइनल वीडियो आएगी उसमें ये है कि सीआईएसएफ का उसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगा, क्योंकि सीआईएसएफ की काफ़ी सेकंड चॉइस यही रहती है बच्चों की, और काफ़ी वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं इस बार सीपी 2019 में। और एक ये कि फाइनल सिलेक्शन कितना जा सकता है इसका कोशिश कर लूँगा कि इन दोनों चीज़ों को मैं कर दूँ एक वीडियो में। और तो ये एक और वीडियो आ जाएगी, अभी एक कल आ जाए या परसों आ जाए, जल्दी से जल्दी लाने की वैसे कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बस यही सब था इस वीडियो में। आपको कोई डाउट करी हो पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में करिएगा, सब करिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद, शुभ रात्रि।